नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो थर्ड वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले के दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको उन दोनों कॉन्सेप्ट्स की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जिन भैयाओं का भी वो छूट रहा है तो वहाँ से वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि 13.1 इसका जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया निकालने वाला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत आवश्यक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज का उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें उसका बहुत यूज करते हैं। बचपन में आप बहुत सारे इस प्रकार के खेल भी खेले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब बचपन में होती हैं तो चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन चीज़ों को समझेंगे, उनका अपने मैथमेटिक्स में यूज भी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती है तब तक वो उनका यूटिलाइज करना, यूज करना, उनको समझने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन अब क्योंकि आवश्यकता है, नंबर लेने हैं, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम दो शब्दों को प्रयोग ज़्यादातर क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, मेल्टेड एंड रिकास्ट। जितने भी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 13.3 के बेस के पढ़ेंगे उनमें आपको दो शब्द मिलने वाले हैं, मेल्टेड एंड रिकास्ट। ठीक है ना? तो मेल्टेड एंड रिकास्ट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको डेंसिटी के बारे में भी बताया है। वेट निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी डेंसिटी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर मेल्टेड एंड रिकास्ट का मतलब क्या है? देखिए, मेरे हाथ में चॉक होल्डर लगा हुआ है। इसकी शेप वैसे जनरली ये सिलेंड्रिकल नहीं है, बट हम इसको सपोज कर लेते हैं कि फुली सिलेंड्रिकल ही है। ये फुली सिलेंडर नहीं है, लेकिन हमने सपोज कर लिया सिलेंडर है। अब मैंने क्या किया, इसको मेल्ट करके एक बॉल बना दी, छोटी स्फेरिकल। तो उस बॉल का जो वेट है वो उतना ही होगा जितना इसका वेट है। क्यों होगा? क्योंकि ये प्लास्टिक का है, बॉल भी जो बनेगी वो भी प्लास्टिक की बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक को पिघलाएं लोहा बन जाए, ऐसा तो होना नहीं है भाई। प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो प्लास्टिक ही बनेगी। अब उसको आप शेप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेट सेम है और मेटल भी सेम है, तो इट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी भी सेम रहेगी। जब डेंसिटी सेम हो गई, वेट भी सेम हो गया, आपके पास फॉर्मूला होता है भाई, मास वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमारा वॉल्यूम भी सेम है, W1 इक्वल टू W2 और D1 इक्वल टू D2, ये दोनों सेम है। तो V1 भी सेम होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? भाई हमारा ये पहला वाला W1 भी सेम है। W1 इक्वल टू का क्या है? W2 के। D1 का की इक्वल टू है D2 के। तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ बस आपको एक ही चीज समझनी है, इफ किसी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिकास्ट कर दिया, शेप दे दी, इट मीन्स उसके वॉल्यूम सेम रहने वाला है। एक लाइन की पूरी एक्सरसाइज है। कुछ भी शेप दे दें, सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया, सिलेंडर को मेल्ट करके क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बना दिया, वॉल्यूम विल बी सेम। सीधा सा फंडा। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है? दूसरी चीज आपको जो समझने वाली है वो चीज समझ लीजिए। मेरे पास में ये दो सिलेंडर हैं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इन दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके एक बड़ा वाला सिलेंडर बना दिया। सपोज दैट उसकी शेप हमारी ऐसी कुछ बन गई, बड़ा वाला सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो इस बड़े वाले सिलेंडर का जो वेट है वो किसके इक्वल रहने वाला है? इन दोनों सिलेंडर्स का जितना वेट होगा उतना ही इस वाले सिलेंडर का भी वेट होने वाला है। ये दोनों सॉलिड है, ये हॉलो है, रहने दो साहब, हॉलो है तो क्या फर्क पड़ेगा, वेट तो सेम रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मेल्ट करके इसको हमने बनाया है। ठीक है,
जब वेट सेम है तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इन दोनों के वॉल्यूम का प्लस इन दोनों के वॉल्यूम्स का, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू जो बड़ा वाला एक सिलेंडर बन गया उसका वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए कि मैंने 5 कोन्स ले लिए छोटे छोटे। अब यहां पर एक चीज क्या इंटरफियर हो जाता है कि भाई अगर जो हमने 5 सिलेंडर्स लिए हैं वो सेम रेडियस सेम हाइट के हैं या डिफरेंट रेडियस डिफरेंट हाइट के हैं, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर सेम रेडियस सेम हाइट के हैं तो एक का वॉल्यूम निकाल करके 5 का इंटू कर दो, एक का इंटू करके एक का वॉल्यूम निकाल करके 5 का इंटू कर दो। यदि डिफरेंट डिफरेंट के तो सबका वॉल्यूम निकाल करके उनको प्लस कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? चलिए अब हम यहां से एक्सरसाइज 13.3 का कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, वही प्रोसेस जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया एक्सरसाइज 13.2 में, क्योंकि आपका टर्म 2 का एग्जाम किसका होने वाला है? सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो सब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। सब्जेक्टिव एग्जाम में स्टेप मार्किंग होने वाली है, और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ जाए एक ही कॉन्सेप्ट के, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है साहब, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी एक बार पढ़ लेता हूं। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, एक स्फीयर दूसरा सिलेंडर। तो मैंने कल आपको बताया कि दोनों के पहले जो जो पार्ट्स दे रखे हैं, रेडियस हाइट जहां जैसी आवश्यकता है उनको लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखना है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉर स्फीयर, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस है स्टेप मार्किंग की। तो सबसे पहला क्या करना कि भाई जो आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनको लिख लीजिए, फॉर सिलेंडर फॉर स्फीयर, ऐसे करके हमने दोनों को लिख लिया। अब स्फीयर के वॉल्यूम में केवल रेडियस की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन क्या लिख लेंगे? आर लिख लेंगे उसका। तो आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आपको क्या दिया हुआ है? आर दिया है, एच आपसे पूछा है। स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया तो मेटल तो वही रहेगा, क्योंकि उसी मेटल को ही तो मेल्ट किया है। ऐसा तो है नहीं कि आलू डाला सोना निकल के आ गया है जी, तो ऐसा तो होगा नहीं। प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे तो प्लास्टिक का ही इस पे सिलेंडर बनना है। तो फिर क्या करना है आपको? दोनों का वॉल्यूम विल बी सेम। अब यहां से आगे क्या लिखना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है भैया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला लगाइए 4/3 पाई आर क्यू। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपने लिखा है उसकी रेडियस को कैपिटल आर में लिखा है या स्मॉल आर में, तो आप फॉर्मूले में भी वही यूज करेंगे। स्मॉल आर लिखा है तो स्मॉल आर, कैपिटल आर लिखा है तो कैपिटल आर, वही चीजें यूज करनी है। इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है? पाई से पाई कट कर दीजिए, वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपकी हाइट कितनी आ गई? 2.74। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन इज दिस। अब मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बना दिया बड़ा वाला। तो सिंपल सा फंडा है। अभी मैंने आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए? स्फीयर आ गए। तो इन तीनों जो रेडियस दी हुई है, इन रेडियस का जो वॉल्यूम निकल करके आने वाला है स्फीयर का, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस बड़े वाले स्फीयर की। इसकी रेडियस पूछी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है? जो चीज पूछी है पहले उसकी रेडियस सपोज कर लो। जो चीज पूछी है पहले उसकी रेडियस। लेट
रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू कैपिटल आर से शो करा दो। ये वाली रेडियस हमारी आपने R1 सपोज कर लीजिए, ये R2 सपोज कर लो और ये R3 अपन सपोज कर लेंगे। इसके बाद आपको ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की फिर इसमें ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू जो बड़ा वाला वॉल्यूम बना है उसको लिख देंगे। V1 क्या हो जाएगा अपना 4/3 पाई R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू इक्वल टू 4/3 पाई R क्यू। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, वो इससे खत्म हो गया। 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू एडअप कर देंगे 1728 आ जाएगा। इधर से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। इधर समझ लो भैया थर्ड वाले क्वेश्चन को। आ 20 मीटर डीप वेल इज डग। बोरिंग होती हुई देखिए सभी ने, जब खुदाई करके उसमें से मिट्टी आ गई। लिक्विड की आपने एक चीज़ देखी है जनरली कि वो जिस शेप में डाला जाएगा उसी की शेप को, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर सॉइल के लिए फॉलो होता है। ठीक है, जब हम बोरिंग करते हैं तो सिलेंड्रिकल बोरिंग होती है। जब तक वो उस कुएं के अंदर है, बैल के अंदर है, तब तक उसकी शेप कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल। अब उसको ला करके किसी एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। सपोज दैट मेरे पास में ये प्लेटफॉर्म है, मैंने मिट्टी निकाल, अभी ये प्लेटफॉर्म कैसी शेप में है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। ये प्लेटफॉर्म, इसके नीचे के पोर्शन को भूल जाएंगे आप, हम अभी केवल ये मान लीजिए ये है आपके पास सरफेस। ठीक है जी, जमीन है, एक प्रकार से मिट्टी है, उसके ऊपर हमने जो कुएं में से मिट्टी निकली सिलेंड्रिकल शेप में थी, वहां पर उसको हमने इसके ऊपर बिछा दिया, स्प्रेड इवनली। इवनली माने एक जैसी आकार, इसी के आकार का दे करके, तो वो शेप कैसी बन गई, सपोज दैट हमारी अब ऐसी पूरी शेप बन गई। तो कैसा शेप हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। क्या हो गया, तो मिट्टी जब तक वेल के अंदर थी तब तक उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वो हमने इस प्लेटफॉर्म पर बिछा दी तो फिर इसका वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर। अब सिलेंडर के लिए आर चाहिए, एच चाहिए, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम क्यूबॉइड के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए। लेंथ ब्रेथ अपने को दी हुई है, हाइट पूछा है। सॉल्व कर ले से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। फॉर सिलेंडर रेडियस इज 7 मीटर, height is 20 meter, and for keyword length is 22 meter and width is 14 meter. Then you can find h. Okay, according to question, volume of cylindrical shape pi r square h, volume of keyword l into b into h. h इसका स्मॉल लिखें तो स्मॉल लिखेंगे, वैल्यू डालिए और इसको कैलकुलेट करिए, नोट करिए फटाफट। ये रेडियस अपना कितना है, 7/2 मीटर। ठीक है, बिकॉज इन द क्वेश्चन डायमीटर इज 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोथ क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। आप में से जिन लोगों ने बोरिंग होते हुए देखी है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बोरिंग में से मिट्टी निकलती है, उसके चारों तरफ उसको स्प्रेड आउट करते चलते हैं, लेवल उसका हाई अप हो जाता है, और लेवल हाई अप होने पर वो शेप कैसी बन जाती है, हॉलो सिलेंडर, एम्बैंकमेंट बन जाता है। क्या कहते हैं उसको, जनरली कई बार क्वेश्चन में उसका नेम दे देते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट मीन्स हॉलो सिलेंडर। अब मिट्टी जब तक कुएं के अंदर है, जमीन के अंदर है, और क्योंकि उसकी जब बोरिंग करते हैं तो वो हम सिलेंड्रिकली शेप में करते आते हैं, तो उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, सॉलिड सिलेंडर। बट जैसे ही वो आकर के उसके चारों तरफ स्प्रेड कर दिया गया तो फिर वो क्या बन गया,
हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर की शेप में मिट्टी तो वही है, तो वॉल्यूम तो अनचेंज रहने वाला है, उसके अंदर है वही मिट्टी, तो स्प्रेड आउट की गई है, जैसी शेप में है वैसा ही उतना ही इसका वॉल्यूम रहेगा। बट हॉलो सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस, दो ही तो चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच, ये चाहिए होता है। तो इस वाली सिचुएशन में जब बेल में से अर्थ को निकाला गया है, यहां पर एक चीज देखिए, इंग्लिश का सेंटेंस है ग्रामेटिकली, द अर्थ, क्या कह रहा है, द अर्थ, द अर्थ माने होता है मिट्टी, द अर्थ मीन्स मिट्टी, ठीक है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, तो ये सॉलिड सॉइल के लिए हो गया जब तक उसके अंदर है। तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, फॉर वेल, क्या लिखना है जी, फॉर वेल, डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 मीटर, सो रेडियस इज 3/2 मीटर, एच इक्वल्स टू 14 मीटर। अब इस अर्थ को जो निकल करके आई मिट्टी, उसको उसके चारों तरफ फैला दिया गया, वो इस प्रकार की शेप आपकी बन गई। देखिए ये हमारी जैसे पूरी बैल है जमीन के अंदर, ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकली, सपोज दैट उसको इस टाइप से कर दिया गया, यहाँ से ये ऐसी शेप लेती चली जाएगी, तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ऊपर हमारा हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, इस टाइप की शेप में आ जाएगा। अब इस वाले हॉलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस तो वही रहेगी जो इस वेल की रेडियस है, ठीक है। जिस थिकनेस में ये फैला दी गई चारों तरफ, थिकनेस तो सेम रहने वाली है, मान लीजिए बी थिकनेस में फैलाई है, क्वेश्चन में कितने में कह रहा है, 4 मीटर थिकनेस में फैलाई गई है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी हो जाएगी हमारी, इंटरनल रेडियस यानी 3/2 यानी 1.5 प्लस 4 कितना हो गया 5.5 कैपिटल आर, क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी हो गई, लेट द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट इज h, कैपिटल H से शो करा दिया हमने, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस अपना 1.5 हो गया, एक्सटर्नल रेडियस अपना 5.5 हो गया, किसके लिए, एम्बैंकमेंट के लिए। यहां पर लिख लीजिए आप, फॉर एम्बैंकमेंट इंटरनल रेडियस 1.5, कैपिटल आर 5.5, एच आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से जो अर्थ निकली थी उसी को यहां पर फैला दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल। शेप डिफरेंट हो गई, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर हॉलो है, फॉर्मूले लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई से पाई खत्म कर दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर भी कैलकुलेशन में इजी करने की प्रोसेस क्या है, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो आप सीधे से ऐसा मत कर दीजिएगा कि 5.5 का स्क्वेयर कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे, टिपिकल बन जाएगी। फॉर्मूला लगा लीजिए a+b a-b वाला, ठीक है जी, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नोट करिए, सॉल्व करिए, इससे आगे के क्वेश्चंस कल कराएंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।